मीडिया उस पावर का नाम है जो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक की रातों की नींद उड़ा सकता है, जो उनकी आंखों में आंखें डाल के उससे ऐसे सवाल कर सकता है कि उनकी हलक सूख जाए। Can I put to you the findings of the Shah Commission, which was set up to inquire whether there were any cause to take you to court and have you condemned for excesses, abuses of power? Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. Why can't you say that you regret the killings that happened? Allow to rest. दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया को पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मीडिया का काम ही है पावर में बैठे लोगों से सवाल करे, उसे उनकी फेलियर पर अकाउंटेबल ठहराए। मीडिया को बनाया ही इसलिए गया है कि वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर अपनी नजर बनाए रखे। उनको ये एहसास दिलाए रखना कि उनको पूरा देश देख रहा है। इसीलिए आउट ऑफ हिस्ट्री जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करना हो तो एक डिक्टेटर सबसे पहला काम जो करता है वह कंट्रोल्ड बाय मीडिया। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा देश इसी तरफ बढ़ रहा है। In media, I worked for almost 15 years. There were a few stories which I really wanted to do while being there, but I could not. Mainstream television news in India is pretty much failing people when it comes to catering to public interest. अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मीडिया एक समस्या है इस देश के लिए। ये हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स को क्या हो गया आज? सुबह शाम एक ऐसी भड़काऊ बहस कराकर देश का माहौल खराब करते हैं, एक्यूरेट रिपोर्टाज करते नहीं। कभी आपने टीवी ऑन करके सोचा है कि यार ये सब इतना वन साइडेड क्यों लगता है? कुछ चैनल्स हमेशा एक ही व्यू पॉइंट दिखाते हैं, जैसे हर अखबार का एक ही वर्जन होता है, सरकार का वर्जन। और इसी परसेप्शन से एक पैदा हुआ गोदी मीडिया, एक ऐसा प्रेस जो इंडियन जर्नलिज्म में एक हाउस होल्ड टर्म बन चुका है। कुछ लोग इसे मजाक में बोलते हैं तो कुछ गुस्से में, लेकिन जब ये सब आता है तो एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। क्या हमारा मीडिया सच में फ्री है? क्या कभी भारत में मीडिया फ्री था? 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। सबको लगा कि अब हमारा देश डेवलप करेगा, सरकार अपना काम करेगी और मीडिया सवाल करेगी। अपना सरकार, अपना मीडिया। भारत में मीडिया कभी फ्री थी ही नहीं, हमेशा सरकार के कंट्रोल में, कभी बहुत ज्यादा तो कभी कम। याद करो भारत का वो काला दौर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। मीडिया को किस तरह दबाया गया था, ना जाने कितने जर्नलिस्ट को बिना ट्रायल के जेल कर दिए गए और प्रेस को बिना परमिशन के कुछ भी छापना मना था। और आज फिर से मीडिया को दबाया जा रहा है। आज हम इसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। गोदी मीडिया ये लफ्ज पहली बार सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ ने यूज किया था। उन्होंने बोला था कि मीडिया अब सरकार की गोद में बैठी है। और फिर क्या, ये शब्द वायरल हो गया। देखते ही देखते ये सब एक सिंबल बन गया, एक तरह का प्रोटेस्ट अगेंस्ट बेस मीडिया। याद करो सीए प्रोटेस्ट का टाइम जब स्टूडेंट और सिटीजन सड़कों पर थे। कुछ मीडिया चैनल्स ने उनकी आवाज दिखाई, लेकिन कुछ चैनल्स ने एक नैरेटिव पुश किया, नक्सल, एंटी नेशनल और देशद्रोही। और फिर क्या, लोगों ने इसे कहना शुरू कर दिया ये मीडिया नहीं गोदी मीडिया है। फिर कोविड-19 के दौरान भी ये बात क्लियर हो गई। जब सरकार पे सवाल उठ रहे थे तो एंकर ने सवाल पूछे ही नहीं, बस उन्होंने एक हीरो नैरेटिव बनाए कि सब परफेक्ट चल रहा है। जहां सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे वहां चुप्पी साध ली। और यही है गोदी मीडिया की सच्चाई। मीडिया जो सरकार से सवाल करने के लिए बनाई गई थी वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है। जहां एंकर्स चिल्ला रहे होते हैं, जहां डिबेट से ज्यादा ड्रामा होता है और जहां फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स दिखती है, वहीं पे गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है उनके क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाते हैं और किस डायरेक्शन में नहीं? और यहीं पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस पार्ट, मीडिया और सरकार के बीच का संबंध। एक समय था जब मीडिया सरकार से सवाल करती थी
आज कई जगह मीडिया सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। यह एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गई है जहां दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, जहां सरकार को मिलता है पॉजिटिव कवरेज। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप हंसते क्यों नहीं? और मीडिया को मिलता है एक्सक्लूसिव एक्सेस, एडवर्टाइजिंग मनी और टीआरपी बूस्ट। खुद ही मीडिया के इस पूरे गेम में 3 मेजर ग्रुप इन्वॉल्व है। पहला, रूलिंग पार्टी, जो नेचुरली फायदा उठाती है। मीडिया जब उनकी फेवर में होती है तो उनका इमेज सेफ रहता है और उनका नैरेटिव हर घर तक पहुंचता है। दूसरा, मीडिया जो सरकार के पास रहकर अपनी टीआरपी, एडवर्टाइजमेंट और एक्सेस सिक्योर करता है, वो एक डेंजरस लाइन क्रॉस कर देता है, जर्नलिज्म और पीआर वाली। और तीसरा, आम जनता और अपोजिशन पार्टी, जो एक फेयर प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हर जगह एक ही नैरेटिव गूंज रहा होता है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है या फिर एक मजाक बना दी जाती है। और यही ट्रेजेडी है, जहां मीडिया सबकी आवाज बनने के लिए बनी थी, आज वह खुद एक तरफ की आवाज बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो इंडिया की प्रॉब्लम है ना? नहीं, यह ग्लोबल है, बस नाम अलग है, सिस्टम वही है। जैसे अमेरिका का फॉक्स न्यूज बेस, रशिया का स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया और चाइना का सेंसर्ड नेटवर्क, हर जगह पैटर्न वही है, जहां मीडिया अपनी इंडिपेंडेंसी सैक्रिफाइस कर दे, पावर के नैरेटिव को बढ़ावा दे। तो सवाल ये, क्या ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोपेगेंडा है? क्या पूरी दुनिया में सच एक एल्गोरिथम और एजेंडा के बीच में फंस गया है? प्रूफ चाहिए तो बस एक शाम टीवी ऑन करके देखो, एक ही खबर को 3 अलग चैनल्स पर देखो। पहला हीरो बनाता है, दूसरा विलन बनाता है और तीसरा इग्नोर कर देता है। और सोशल मीडिया, यहाँ पर तो और भी एक्सट्रीम वर्जन मिलता है। हैशटैग ट्रेंड होता है और रोज पूछते हैं, को लगता है कि सब यही सोच रहे हैं, लेकिन वह रियलिटी नहीं होती। वह एक इको चैम्बर होता है जहां आपको वही चीज सुनाई देती है जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हो। और धीरे धीरे सोशल डिवीजन होने लगता है, हमारा वर्सेस तुम्हारा में। और अब सवाल सिर्फ मीडिया का नहीं है, डेमोक्रेसी का है। हेल्दी डेमोक्रेसी ही जिंदा रहती है जब प्रेस पावर से सवाल करे, लेकिन जब मीडिया खुद ही पावर का गुलाम बन जाए तो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट धुंधला पड़ जाता है। प्रेस फ्रीडम ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, यह एक मॉरल ड्यूटी है। लेकिन जब ये ड्यूटी एक समझौता में बदल जाए तो देश अपने सोचने की कैपेसिटी खो देता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, और जब सच ही डैमेज हो जाती है तो डेमोक्रेसी भी डैमेज होने लगती है। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? कंफ्यूजन। लोग आज न्यूज तो देखते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते, और जब पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है तो डेमोक्रेसी का पिलर हिल जाता है, क्योंकि मीडिया बिना ट्रस्ट के एक चश्मा बन जाती है, एक शो जहां सच कम और सेंटिमेंट ज्यादा बिकती है। और जब सिटीजन पावर को अकाउंटेबल ठहराए तभी सच्चाई अपनी जगह पे बनी रहती है। यही है असली डेमोक्रेसी, जहां मीडिया और पब्लिक दोनों पावर को अकाउंटेबल ठहराए। तो गोदी मीडिया की कहानी सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर कि अगर हम सच्चाई के रक्षक नहीं बनेंगे तो सच खुद ही कहीं गुम हो जाएगा।